गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में बेटा अपन इक्वी पोटेंशियल सरफेस ये टॉपिक डिस्कस किए थे। ओके, सो इक्वी पोटेंशियल सरफेस की मीनिंग क्या है बेटा? द सरफेस ऑन विच पोटेंशियल्स आर इक्वल एट ईच एंड एवरी पॉइंट, दैट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर? और बेटा ड्यू टू पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल फॉर्म। ड्यू टू लाइन चार्ज क्या होना चाहिए? सिलेंड्रिकल फॉर्म। बराबर। नाउ व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? अब ये बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो है ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए मैं आपको और एक डायग्राम ड्रा करके बता रहा हूं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। ये क्या? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? तो बेटा यहां मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस कंस्ट्रक्ट करना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है? राइट। सो फॉर दैट क्या करना चाहिए? पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए। थोड़ा इमेजिन करो बेटा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स है। दिस आर व्हाट? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स। दिस आर पैरेलल टू ईच अदर और इक्वल डिस्टेंस। ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ऐसे ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ बेटा मुझे यहाँ इक्विपोटेंशियल सरफेस कंस्ट्रक्ट करना है। फॉर दैट एक पॉइंट यहाँ ले लीजिए, यहाँ से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। यहाँ ले लो पॉइंट, यहाँ ले लो, ऐसे कंस्ट्रक्ट करो, इस डायरेक्शन में ऐसे कंस्ट्रक्ट करती है। प्लेन एक्स वाई प्लेन है, वाई जेड प्लेन है, जेड एक्स प्लेन, कौन से प्लेन में ले लीजिए, ठीक है? और एक पॉइंट याद रखो बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। इफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में तो फिर ये बार की डायरेक्शन जेड एक्सिस होना चाहिए, जेड एक्सिस। इफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इन जेड एक्स प्लेन और एक्स जेड प्लेन, तो ये बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाई डायरेक्शन में होना चाहिए। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, नाउ तो बेटा यहां मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, देखो ये होगा ईपीएस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां भी देख सकते हो, यहां से इक्वल डिस्टेंस पर ईपीएस। दिस आर नथिंग बट व्हाट? ईपीएस, ईपीएस इक्विपोटेंशियल सरफेस, नथिंग बट व्हाट है? ड्यू टू दिस वन प्लेन्स। क्या ये? प्लेन्स और प्लेन, प्लेन। समझ लो यहाँ V1 पोटेंशियल है, V2 पोटेंशियल है, V3, तो क्या होना बेटा? रिलेशन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजेस, कम होना चाहिए। तो क्या ना राइट हियर V1 इज ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3, ये याद रखो। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ वन, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू दी डाइपोल। ड्यू टू दी डाइपोल, सर एक डाइपोल की मीनिंग क्या है? डाइपोल की मीनिंग, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, सेम मैग्नीट्यूड, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट साइन प्लेस कर दो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। अब ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज है, पर्टिकुलर डिस्टेंस पर प्लेस कीजिए लाइक दिस। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो ये हो गया डाइपोल। डिस्टेंस ये कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए डिस्टेंस। ओके, कम होना चाहिए, डाइपोल है। एक पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, दोनों की मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? सेम है चार्ज की मैग्नीट्यूड, बट साइन अपोजिट है, पॉजिटिव नेगेटिव, दो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में रख दो, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। डाइपोल का अरेंजमेंट, डाइपोल अरेंजमेंट। फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज ले लीजिए, प्लेस ही ले रहा हूं मैं, यहाँ देखो एक पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज ले लीजिए, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। ये क्यू है तो फिर ये माइनस क्यू, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, बट एक पॉजिटिव ये क्या है? नेगेटिव। देन मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कंस्ट्रक्ट करना है।
देखो बेटा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हो आप। पोटेंशियल के लिए डायरेक्शन नहीं बेटा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो डायरेक्शन, इसलिए मैं ये बार लिख रहा हूँ। कौन सी डायरेक्शन है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बराबर। सो अब यहाँ देखो एग्जैक्टली यहाँ मिड पॉइंट पर मुझे बताओ सर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होना चाहिए? इस चार्ज से डिस्टेंस से में बेटा फार्मूला क्या देखो, पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। इस पॉइंट से बेटा ये सेम डिस्टेंस और ये पॉइंट से डिस्टेंस सेम है, दोनों का डिस्टेंस है। ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस सेम है, चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है, बट साइन अपोजिट है। मींस इस पॉइंट पर ड्यू टू दिस चार्ज +5 वोल्ट पोटेंशियल समझ लीजिए, और इस पॉइंट से क्या होना चाहिए? -5 वोल्ट। इस चार्ज से बेटा 5 वोल्ट इस पॉइंट पर, और ये चार्ज से क्या होना चाहिए? -5 वोल्ट। तो दोनों ऐड कर दो, +5 -5, आंसर क्या होना चाहिए? 0। तो याद रखो बेटा, इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल at the midpoint electric potential is 0, electric potential 0, यहाँ 0, यहाँ भी 0, ये भी 0, यहाँ भी 0, इसमें 0, इस पॉइंट पर 0, इस पॉइंट पर 0, लाइक दिस। तो ये लाइन ये होगा बेटा एक EPS, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल सेम है, ये 0, ये भी 0, 0 0 0, पोटेंशियल 0, पोटेंशियल 0, तो क्या होना चाहिए? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर? ओके। नाउ अब ये एक पॉइंट चार्ज है आइसोलेटेड, इस पॉइंट चार्ज से मैं ले रहा हूं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो क्या होना चाहिए? देखो स्फेरिकल फॉर्म होना चाहिए। ये डायग्राम थोड़ा ध्यान से ध्यान, पर यहाँ एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है बेटा। एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्या होता है? यहाँ देखिए, ये यहाँ थोड़ा विड्थ ज़्यादा देखिए, ये चार्ज क्यों है ना, ये थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा या थोड़ा डिस्टेंस कम है। सर क्यों? इसीलिए एक डाउट आना चाहिए, ये चार्ज तो सेंटर पर होना चाहिए, पर यहाँ थोड़ा डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि इस चार्ज से बेटा इफेक्ट है, क्या अट्रैक्शन फोर्स एक्ट हुई है, इस चार्ज का इफेक्ट यहाँ शो कर रहा है, इस चार्ज का इफेक्ट यहाँ शो कर रहा है। तो क्या होना चाहिए? एडिशनली ये पोटेंशियल थोड़ा ऐड कर रहा है, तो कम डिस्टेंस पर ही ज़्यादा पोटेंशियल होती है बेटा, कम डिस्टेंस पर ही पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है। डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है ये पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू मैं कंसिडर कर रहा हूँ बेटा 5 वोल्ट। डिस्टेंस कितना है? समझ लीजिए 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर पर 5 वोल्ट है, और ये बेटा 6 सेंटीमीटर पर 5 वोल्ट है, 6 सेंटीमीटर पर 5 वोल्ट है, समझा ना? 6 सेंटीमीटर पर 5 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ भी 5 वोल्ट है, बट ये 2 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर है। क्यों सर ये डिफरेंस? क्योंकि एडिशनली इस डायरेक्शन में राइट साइड में इस चार्ज का इफेक्ट भी है बेटा, इस चार्ज का इफेक्ट शो कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स है ये, इसलिए कम डिस्टेंस पर पोटेंशियल वैल्यू वहाँ 5 वोल्ट। ओके, थोड़ा यहाँ पे क्या होना चाहिए बताओ तो? फिर ये चार्ज क्यों है? तो ये थोड़ा ये थोड़ा डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, ऐसे ट्रैक करो, ऐसे ट्रैक करो। ओके, समझा कि नहीं? तो ये भी क्या बेटा? ये भी EPS है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इट इज आल्सो व्हाट हियर? EPS, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दिस इज ड्यू टू द डाइपोल, दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, ये 12th के सिलेबस में भी है बेटा, न्यू सिलेबस, 12th न्यू सिलेबस में भी है, याद रखो। ओके, नेक्स्ट वन फिफ्थ वन देखो, फिफ्थ वन इज EPS, इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, ड्यू टू लाइक चार्जेस,
ड्यू टू लाइक चार्जेस। तो एक पॉजिटिव चार्ज में लेके डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा, पॉइंट चार्ज, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, तो कम ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस कंस्ट्रक्ट कर दो। पता है कैसे ड्रा करना चाहिए, इस डायरेक्शन में डिस्टेंस कम होना चाहिए, इस डायरेक्शन में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ये रीजन पढ़ाया था हमें, क्या है, क्या रीजन, क्योंकि इस चार्ज का इफेक्ट यहाँ शो कर रहा है, चार्ज का इफेक्ट है, ओके बराबर, राइट। नियरली द पोटेंशियल विल बी लाइक दिस। कैसे कैसे ऐसे अप्रोच कर रहे हो बेटा, यहाँ तो रिपल्शन फोर्स नहीं है, अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, इट विल बी लाइक स्लाइटली, you will get here like this. But इस पॉइंट पर due to this two charges, this point पर potential same है, 5 वोल्ट है, यहाँ भी 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट equipotential surface है, so this is the equipotential surface, EPS, ये भी EPS है, ये भी EPS है, due to the like charges, like charges, okay, equipotential surface, ठीक है बेटा, याद रखिए। नेक्स्ट सिक्स्थ वन, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू मेटेलिक शीट्स placed parallel, बराबर, placed parallel। एक मेटेलिक शीट है मेरा, यहाँ एक मेटेलिक शीट है, मेटेलिक शीट है, बराबर। तो क्या होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, समझ लीजिए पॉजिटिव चार्ज है बेटा यहाँ, तो यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, बराबर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। तो बेटा मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस कंस्ट्रक्ट करना है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस यू नो, यहाँ से देखो बेटा, इस पॉइंट से मैं यहाँ एक ले रहा हूँ पॉइंट, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर ले लो, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, बराबर, और ये जॉइंट कर दो। देखो डॉटेड लाइन से मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, ये डॉटेड लाइन है, ये होगा 1 EPS, और यहाँ से फिर यहाँ तक ले रहा हूँ पॉइंट, ये एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये पॉइंट ले रहा हूँ, ये देखिए इट इज EPS, इट इज EPS, और पॉइंट याद रखो, इक्विपोटेंशियल, ये EPS है बेटा, EPS, इक्विपोटेंशियल सरफेस is always perpendicular to the direction of electric field intensity। ये बार को perpendicular, ये बार है, ये equipotential surface। So dotted line represent equipotential surface and this is the direction of electric field intensity E bar, remember perpendicularly, okay, due to the what here, EPS, due to the thin metallic sheet placed parallel to each other, okay, right। तो ड्रा कर दो, डायग्राम ड्रा कीजिए, कम ऑन फटाफट ड्रा कर दो बेटा, मेक इट फास्ट, ओके, राइट। वीडियो स्टॉप करके ड्रा कर दो, नेक्स्ट। राइट, अब देखो बेटा नेक्स्ट सेवंथ वन, EPS, मैं यहाँ ले रहा हूँ EPS ड्यू टू, नोट लेके पढ़ा रहा हूँ। देखो यहाँ एक मेटेलिक प्लेट अपन लिए थे बेटा, एक रिप्लेसमेंट कर दो, एक मेटेलिक प्लेट, और उसके प्लेस में एक स्फीयर मैं प्लेस कर रहा हूँ। दिस इज द स्फीयर, चार्ज टू पोटेंशियल V, और यहाँ मेटेलिक शीट है, एक मेटेलिक शीट है, बराबर। तो ये क्या होना चाहिए, स्फीयर, इस डायरेक्शन में बेटा चार्ज है, तो इसके ड्यू टू स्फीयर क्या होना चाहिए, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, थोड़ा
स्फेरिकल स्ट्रक्चर आने आना चाहिए, स्फेरिकल स्ट्रक्चर में होना चाहिए लाइक दिस। और कैसे कैसे डिस्टेंस कम होते जा रहा है, उसका कर्वेचर कम होते जा रहा है, कर्वेचर कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। और ये कैसे अप्रोच हो रहा है, ये नियर टू दी मेटेलिक शीट। तो यहाँ क्या होना चाहिए, मेटेलिक शीट के लिए कैसे होना चाहिए, नियर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, EPS, इक्विपोटेंशियल। ये क्या बेटा, ये दिस आर व्हाट हियर, EPS, ये टोटल EPS है, टोटल EPS। ये स्फीयर और शीट है तो ऐसे डायग्राम होना चाहिए। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्लियर, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब ये डेरिवेशन भी फर्स्ट में पढ़ाने वाला हूँ बेटा, डेरिवेशन भी प्रैक्टिस कीजिए, ओके, फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट। लिसन, what is electrostatic potential energy? So potential energy nothing but work done. सपोज बेटा एक चार्ज है यहाँ, ये चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज ले रहा हूँ, और एक चार्ज क्यू नॉट ले लीजिए, टेस्ट चार्ज। मैं इन्फिनिटी डिस्टेंस है बेटा, यहाँ से प्लेस कर रहा हूँ, यहाँ से मूव कर रहा हूँ और नियर टू दिस चार्ज आई एम ब्रिंगिंग इट। तो व्हाट इज द वर्क डन ऑन दिस टेस्ट चार्ज, ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी नियर टू द another charge to form the system. System is more than what here, one charge or two charge, no, more than one charge, that is called system। 2 रहे तो भी एक सिस्टम है, 3 है तो भी एक सिस्टम है, राइट। दैट इज व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। सो इन्फिनिटी से ला रहा हूँ मैं ये चार्ज, इन्फिनिटी से ला रहा हूँ, समझ, इस डायरेक्शन से ला रहा हूँ, क्यू नॉट चार्ज नियर टू दिस वन, समझ लो बेटा, ये ए पॉइंट है, कितना ए पॉइंट पर ला रहा हूँ। और ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर ये है, मान लीजिए R1 डिस्टेंस पर ले लीजिए, समझ लीजिए R1 डिस्टेंस पर ये पॉइंट R1 डिस्टेंस पर समझ लो, फॉर एग्जांपल। सो वर्क इज डन, and that work done is stored in the form of potential energy. Potential energy means work done, लिख दो, राइट डाउन, डेफिनेशन लिख दीजिए। The work done on the charge, bringing from infinity near to the another charge to form the system is called potential energy, okay, लिख दिए, is called potential energy, right। between that two charge, potential energy between that two charges, okay, right। तो बेटा मैं आप इक्वेशन डिराइव करने वाला हूँ पोटेंशियल एनर्जी के लिए। फॉर दैट, इसके लिए क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए क्यू नॉट ये पॉइंट पर है। अब बेटा मुझे ए टू बी पॉइंट डिस्प्लेस करना है, इस डायरेक्शन में मूव करना है चार्ज। ये कितना है बेटा डिस्टेंस dr, समझ लीजिए। सपोज ये r1 और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस होगा बेटा ये r2, ये टू बी पॉइंट, कैपिटल क्यू से बेटा ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना, ये r1 और यहाँ से यहाँ तक कितना बेटा r2। मैं इसको इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट है, और ये फोर्स की डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में फोर्स है बेटा, ये रिपल्शन फोर्स, कैपिटल क्यू इज ग्रेटर देन क्यू नॉट, तो इस डायरेक्शन में फोर्स है ये। देखो ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं, डायरेक्शन अपोजिट, बराबर। तो वर्क डन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। वर्क डन क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो वर्क डन इज इक्वल टू dW is nothing but
what is stored in the form of potential energy, nothing but minus F into dr, minus F into dr. But F equal to क्या बेटा, electrostatic force 1 upon 4 pi epsilon q naught upon, can I write here, r square, general formula, r square general formula है, okay, particular distance r पर, particular distance r पर बेटा है. So dw is equal to or nothing but du, potential energy. मैं direct potential energy ले रहा हूँ, potential energy du equal to minus capital Q naught upon 4 pi epsilon 1 by r square dr. अब मुझे चाहिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी टोटल, तो इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ du, ओके. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, हाँ, माइनस कैपिटल Q naught अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 by r स्क्वायर, क्या लिख रहा हूँ, r पावर ऑफ माइनस टू इंटीग्रेशन dr, r1 to r2 बराबर, r1 to r2, रिमेंबर, क्लियर, राइट. तो बेटा ये कहां से कहां तक, r1 to r1 पर मैं पोटेंशियल एनर्जी u1 ले रहा हूं, r2 पर पोटेंशियल एनर्जी u2 ले लीजिए. तो क्या होना बेटा, ये इंटीग्रेशन ऑफ du नथिंग बट u1 to u2 इक्वल टू माइनस q, माइनस कैपिटल q naught अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन. ये फार्मूला पता है इंटीग्रेशन का फार्मूला, कौन सा फार्मूला बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर ऑफ n dx, x पावर ऑफ n plus 1 अपॉन n plus 1, ये फार्मूला. r पावर ऑफ माइनस 2 plus 1 अपॉन माइनस 2 plus 1 to the power of, here लिमिटेशन r1 to r2. तो कम ये क्या लिखना बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस q naught अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r पावर ऑफ माइनस 1, माइनस 2 plus 1, ये भी क्या होना बेटा, माइनस 1, r1 to r2 u2 माइनस u1 बराबर माइनस. अब ये बेटा ये माइनस है, मैं क्या लिख दे रहा हूँ, प्लस लिख दे रहा हूँ, माइनस प्लस, हाँ, कैपिटल Q naught अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r पावर ऑफ माइनस 1 नथिंग बट 1 अपॉन r, r1 to r2. Therefore u2 minus u1 is equal to q naught upon 4 pi epsilon 1 upon r2 minus 1 upon r1. ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी. मुझे फॉर एग्जांपल इफ r1 इक्वल टू इंफिनिटी, इफ r1 इक्वल टू इंफिनिटी, समझ लीजिए इंफिनिटी पर r1 इक्वल टू इंफिनिटी पर बेटा, एंड r2 इक्वल टू, मैं r ले रहा हूँ, r2 इक्वल टू r बराबर, r1 इंफिनिटी, r2 इक्वल टू r. देन r1 इक्वल इंफिनिटी मींस u1 क्या होना चाहिए, 0, इंफिनिटी डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी 0, राइट. और यहाँ u2 इक्वल टू, मैं u ले रहा हूँ, हो गया बेटा लास्ट स्टेप. तो क्या होना बता दो आंसर, u2 इक्वल टू u, ये हो गया 0, u1 0 इक्वल टू q naught अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी. हो गया आंसर, u इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल q naught अपॉन व्हाट हियर r. दिस इज योर आंसर, खत्म, दिस इज योर आंसर. क्लियर, ओके. तो बेटा ये जनरल फार्मूला याद रखो पोटेंशियल एनर्जी का, u इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q naught अपॉन r. q1 q2 चार्ज है तो फिर यहाँ q1 q2 अपॉन r लिख दीजिए. क्लियर, ओके.